आश्चर्य है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ मंत्रीवर? यही कि महाराज के आने का समय हो गया हो और महाराज पधारे ना हो। वैसे महाराज को कभी आने में विलंब तो होता नहीं। 3 चीजें हैं मंत्रीवर जिसे समय के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। अच्छा, और वो 3 चीजें कौन सी हैं पंडित रामकृष्ण? पुरुष का भाग्य, स्त्री का मन और महाराज की इच्छा। कब कहाँ कैसे बदल जाए किसे पता। ये तीनों चीजें तो देवताओं के वश में भी नहीं रहती। ये बेचारा समय किस खेत की मूली है। पंडित रामकृष्ण, कम से कम आपका ये दार्शनिक ज्ञान हमारे महाराज पर तो लागू नहीं होता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे राजा कितने अनुशासित और समय का महत्व समझने वाले राजा हैं। यदि इसी बहाने आप स्वयं राज दरबार में देर से आने की सफाई दे रहे हैं तो ये और बात। मंत्रीवर जी गुरुजी। बड़ा हास्य विनोद चल रहा है इन दोनों में। किस पर हंस रहे होंगे ये? आप पर गुरुजी, और किस पर? आपको देखकर तो किसी की भी हंसी छूट जाए। गुरुजी, मेरा कहने का मतलब यह है, जिसने हम जैसे प्रचंड मूर्खों को अपना शिष्य बनाया हुआ है, उस पर तो कोई भी हंसेगा ना। पूरी बात तो सुनते नहीं गुरुजी आप। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। मंत्रीवर। महाराज। तो क्या है आज के दरबार की कार्रवाई? महाराज, अय्यार मंजूनाथ के दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना है महाराज। अय्यार मंजूनाथ पिछले 2 वर्षों से हमारी सेना में रहकर हमारे राज्य के विरुद्ध हमारे शत्रुओं के लिए अय्यारी कर रहा था। अय्यार मंजूनाथ का आरोप सिद्ध हो चुका है महाराज। कितने आश्चर्य की बात है ना कि शत्रु देश का एक अय्यार इतने समय तक हमारी ही सेना में रहकर हमसे विश्वासघात करता रहा और किसी को भी उसकी वास्तविकता का आभास तक नहीं हुआ। बड़ी विकट समस्या है ये तो। एक पहेली सी। प्रश्न ये है कि ये पता कैसे लगाया जाए कि कौन शत्रु है और कौन मित्र, कौन विश्वासघाती है और कौन विश्वास पात्र, कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये पता कैसे लगाया जाए? चेहरा महाराज, चेहरा मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है। चेहरा उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है, उसके व्यक्तित्व का वो प्रमाण जिसे छुपाना संभव नहीं। महाराज, चेहरा सब कुछ बताता है। विचार, कुविचार, छल, कपट, पाप, पुण्य, हर मनोदशा का साक्षात प्रमाण चेहरा ही तो है महाराज। क्षमा करें गुरुवर, परंतु मेरे विचार से। अरे आइए आइए आइए। भूल ही गए हम तो आपको श्रीमान महोदय पंडित रामकृष्णा। वही तो हम कहें, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुछ कहें और आप बीच में ना पधारें। आइए आइए, अपने शुभ चरण वहां रखिए और वहां कहिए जो कहना है महाराज के सम्मुख। नहीं आचार्य, आइए ना, आप तो लज्जा रहे हैं। लज्जा क्यों कर रहे हैं आप? आइए आइए आइए, पधारिए। आचार्य आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। अब बताइए बताइए, क्या विचार है आपके इस संदर्भ में? बताइए। हम सब व्याकुल हैं आपकी ज्ञान की वर्षा से सराबोर होने के लिए। पंडित रामकृष्णा, कहिए कहाँ गलत हैं हम? हमारी त्रुटि सुधारिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए ना। आचार्य, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका मार्गदर्शन और मैं, आप तो राजगुरु हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ महाराज कि मुझे नहीं लगता कि किसी के भी व्यक्तित्व का वास्तविक दर्पण उसका चेहरा होता है। अच्छा, नहीं लगता? नहीं होता आचार्य। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? महाराज, सच कहूं तो हम में से किसी के पास भी वो वास्तविक चेहरा है ही नहीं।
हम सब तो मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं, वो मुखौटा जिसे लगाकर हम दुनिया के सामने अपना असली चेहरा छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि सब भयभीत हैं आचार्य। किससे भयभीत है? स्वयं से, अपने आप से गुरुवर। एक दुष्ट व्यक्ति अच्छाई का मुखौटा लगाकर इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसे भय है कि कहीं लोग उसकी दुष्टता का चेहरा देखकर उससे सचेत ना हो जाएं। एक अबोध व्यक्ति शातिर होने का मुखौटा लगाकर इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसे भय है कि कोई उसकी अबोधता को ना छल ले। मूर्ख बुद्धिमान होने का, बुद्धिमानी विद्वान होने का, कमजोर वीरता का, अज्ञानी ज्ञानी होने का, हम सब मुखौटा लगाकर ही तो घूम रहे हैं महाराज। हम में से किसी के भी पास हमारा असली चेहरा तो है ही नहीं। तो फिर चेहरा किसी के भी व्यक्तित्व का असली दर्पण कैसे हो सकता है गुरुवर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कृपया करके आप ये भी बता दीजिए कि मनुष्य के वास्तविक रूप का दर्पण यदि उसका चेहरा नहीं होता है तो क्या होता है? वो कौन सी चीज है जो मनुष्य का वास्तविक रूप दर्शाती है? बताइए। हृदय गुरुवर। हमारा हृदय ही है जो हमारा वास्तविक दर्पण है, अपना स्वयं का दर्पण, जो उसके सामने सही, वो समस्त संसार के समक्ष सही। तो हृदय दिखाई कैसे दे? क्यों महाराज, हृदय दिखाई कैसे देगा? कोई खिड़की, कोई द्वार, कोई छेद तो होता नहीं कि कोई किसी के हृदय में झांक ले और ये पता कर ले कि उसके हृदय में चल क्या रहा है। अब ज्ञात कैसे होगा कि किसी के हृदय में क्या चल रहा है? वो आप नहीं समझेंगे गुरु। क्या नहीं समझे? ये दार्शनिक बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगी। नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? मैंने नहीं और आएंगी अलग अलग बोला है। हाँ, नहीं अलग, आएंगी अलग। तो शांत हो जाइए गुरुवर, शांत हो जाइए। पंडित रामकृष्ण के कहने का वो तात्पर्य नहीं था जो आप समझ रहे हैं। यही तो समस्या है महाराज। ये जो बोलते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं किसी को समझ में आता नहीं। तो इनके कहने का तात्पर्य क्या है? कहना क्या चाहते हैं ये? हम आपको बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय हैं, ठीक झूठ बोल रहा है ये बहरूपिया। ये मेरी आंखों को क्या हो गया? इधर भी महाराज, इधर भी महाराज। मेरी आंखों को मोतियाबिंद हो गया क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? हम हैं आप लोगों के असली सम्राट, विजयनगर राज्य के महाराज कृष्णदेव राय। पंडित रामकृष्ण, मंत्रीवर। क्या हम स्वप्न देख रहे हैं? नहीं मंत्रीवर। यहाँ भी महाराज, हाँ मंत्रीवर। वहाँ भी महाराज, हाँ मंत्रीवर। दो महाराज। हाँ मंत्रीवर। अरे ये क्या घोर धंधा है पंडित रामकृष्ण? पता नहीं मंत्रीवर। तेरा स्वांग समाप्त हुआ बहरूपिये। बहुत छल लिया तूने इन सबको। बता इन सबको कि असली कृष्णदेव राय तू नहीं, हम हैं। उद्दंड बहरूपिये, बंदी बना लिया जाए इसे अभी शिक्षण। सुना नहीं हमने क्या कहा? इस धूर्त बहरूपिये को अभी शिक्षण बंदी बना लिया जाए। यह आदेश है हमारा। मूर्ख,
बहरूपिये, ये हमारा दरबार है और यहाँ की दीवारों को केवल और केवल एक ही व्यक्ति की आवाज सुनने की आदत है, और वो है हम, इस राज दरबार के वास्तविक सम्राट कृष्णदेव राय। सिपाहियों, जाओ और जाकर गिरफ्तार कर लो इस नकली सम्राट को। ये हमारा तुम्हारे असली सम्राट का आदेश है। जाओ। ठीक है, यदि ऐसी बात है तो अब तुम्हारे इस अक्षम्य अपराध का दंड तुम्हें हमारी एक कुल्हाड़ी देगी। अभयदान तो आज तुम्हें हमारी तलवार से भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड आज तुम्हें हमारी तलवार देगी। मंत्रीवार! महाराज! जीवर, कुछ कीजिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तो क्या करें? आगे बढ़िए और रोकिए इन्हें। अरे किसे? महाराज को और किसे? अरे यही तो प्रश्न है कि इनमें से महाराज है कौन? गुरुजी, महाराज, महाराज रुक जाइए महाराज। उठिए गुरुजी। पंडित रामकृष्ण, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हमें शीघ्र असली महाराज को पहचानना होगा, अन्यथा अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अरे मंत्री, क्या करें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या हो गया गुरुजी? जाइए ना। कहाँ जाइए? अरे वहां जाकर बचाइए। अरे किसे बचाइए? महाराज को बचाइए। कौन से वाले महाराज को? जाइए गुरुजी, जाइए। हम नहीं जाएंगे। जाइए जाइए। गया बुढ़ा। हटिए, हमें महाराज को बचाना है। महाराज, महाराज, महाराज सुनिए। मुझे ही कुछ करना होगा। गुरुजी आप बच गए। देखिए महाराज, पंडित रामकृष्ण, देखिए महाराज, आप देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता और ये नहीं पता चल जाता कि आप दोनों में से हमारे असली महाराज कौन है, तब तक मैं केवल एक बार महाराज कहूंगा, और जो असली महाराज है वो कृपा करके समझ लें कि मैं उनसे संबोधित हूँ। आप कृपया करके मेरी प्रार्थना भी सुन लें। इस तरह तो हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे कि असली महाराज कौन है और नकली महाराज कौन। इसलिए ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? आपको अभी संदेह है कि हम आपके असली महाराजा हैं? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो क्या है कि आश्चर्य हो रहा है हमें पंडित रामकृष्ण आपके किंतु परंतु पर, और हमें लगा था कि और कोई हमें पहचाने या ना पहचाने, परंतु आपकी तीव्र दृष्टि अपने महाराज को अवश्य पहचान लेगी। पंडित रामकृष्ण, इसके छल में मत आइए। ये बहरूपिया आपको बहलाने का प्रयास कर रहा है। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले अपनी बुद्धि और अपने विवेक का ध्यान रखिएगा।
और रही बात हमारी, तो हम अभी ये सिद्ध किए देते हैं कि कौन असली है और कौन नकली। गुरुवर जी गुरुवर, आप तो कुल गुरु हैं हमारे। बिल्कुल। इतने बड़े विद्वान हैं आप, विकास दृष्टा हैं आप, जी आपसे भला क्या छिपा है? हमसे क्या छुपा है? हाँ, हमसे कुछ नहीं छुपा है, हमें सब ज्ञात है। तो बताइए सबको कि असली कृष्णदेव राय कौन है? हमारे असली महाराज आप गुरुवर भी हो सकते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि असली महाराज आप गुरुवर भी हो सकते हैं। आप दोनों निश्चिंत रहिए, हमने इस समस्या के उपाय खोज लिया है। निश्चित ही पता चल जाएगा कि हमारे असली महाराज कौन है। तो बताइए गुरुवर, क्या है वो उपाय? महासिद्धि यज्ञ, महासिद्धि यज्ञ। यदि 3 वर्ष तक अखंड महासिद्धि यज्ञ किया जाए तो भगवान स्वयं प्रकट होकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। वो स्वयं साक्षात प्रकट होकर हमें बताएंगे कि हमारे वास्तविक महाराज कौन है। और तब तक क्या आचार्य? तब तक क्या? अरे राज सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, हम समझते हैं कि स्थिति अत्यधिक गंभीर भी है और संवेदनशील भी। विषय केवल सच और झूठ का नहीं है, अपितु हमारे विजयनगर राज्य की सुरक्षा और गरिमा का भी है। इस दुस्साहस के लिए आप हमें दंड दे सकते हैं। हमें कोई भी दंड सहर्ष स्वीकार है। इस स्थिति में इस राज्य का महामंत्री होने के नाते हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जब तक सत्य प्रमाणित नहीं होता तब तक आप दोनों में से कोई भी इस सिंहासन पर विराजमान नहीं होगा। महाराज, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक एक विनती है आपसे। आप कृपया करके आपका यह राजसी मुकुट हमें दे दीजिए ताकि हम इसे सिंहासन पर रख सकें। महाराज, अब आप सब हमसे सुनिए कि सत्य क्या है। गुरुवर, आपको याद होगा 3 दिवस पहले हम आपके और पंडित रामाकृष्ण के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। हाँ, आपके साथ गए थे? गुरुवर, हमारे वस्त्रों पर मत जाइए। उस दिन हमने शाही वस्त्र पहने थे। झूठ बोल रहा है ये दुष्ट। शिकार पर हम गए थे इनके साथ। पंडित रामकृष्ण, मंत्रीवर, इसे समझा दीजिए कि हमारी सहन शक्ति की परीक्षा ना ले, अन्यथा। महाराज, आप कृपया थोड़ी देर शांत रहें और इन्हें अपनी बात पूर्ण करने दें। हाँ, शांत शांत शांत। महाराज, आप आगे बढ़ें। आचार्य जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी जी जी, वही हम गए थे शिकार पर 3 दिन पहले। आपके साथ गए थे।
हे माँ, अब कैसे पहचानूं कौन असली और कौन नकली? अब आप सब हमसे सुनिए कि सत्य क्या है। गुरुवर, आपको याद होगा 3 दिवस पहले हम आपके और पंडित रामाकृष्ण के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। महाराज पता नहीं मुझे शिकार पर क्यों ले आए। कहीं सही में कोई शेर आ गया तो क्या करूं बंधु? बहुत डर लग रहा है। रामा, एक काम कर, आचार्य से बात कर, तेरा डर कम हो जाएगा। हाँ हाँ। क्या बात है आचार्य, सब ठीक तो है ना? हाँ? बड़े घबराए घबराए से प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए सोचा पूछ लूं, सब ठीक तो है? हाँ, नहीं, डर लग रहा है क्या? हम डर रहे हैं। डर और हमें स्मरण भी है किससे संबोधित हैं आप? हम हैं राजगुरु तथा आचार्य। ये डर हमसे डरता है, डर को हम डराते हैं। ये थर थर कांपता है डर हमारे डर से। मनी, मनी कहाँ मर गया? वन के बाहर तक तो आपके पीछे ही था गुरुवर, वन में आपको अकेला छोड़कर चला गया। वैसे मैंने बहुत सुना है इस जंगल के संदर्भ में। क्या सुना है? बड़े ही खूंखार और भयानक जानवरों से भरा पड़ा है ये जंगल। चारों ओर भूखे और नरभक्षी शेर फैले हुए हैं। कब कौन सा जानवर, कौन सा शेर अचानक हम पर हमला कर दे और हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, किसे पता आचार्य? कहीं से कोई शेर आकर आप पर हमला कर दे तो आचार्य वहाँ तथा यहाँ और आचार्य वहाँ पड़े दिखाई देंगे। अरे जाइए जाइए, बहुत देखे हमने शेर, बड़े बड़े शेर देखे हैं। आए तो सही सामने, फिर देखते हैं कौन बड़ा शेर है। हम के वो फाड़ के खा। शेर 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 शेर। क्या बात है गुरुवर, क्या हुआ? महाराज, अभी हमने शेर की दहाड़ सुनी। शेर? कहाँ है शेर? क्षमा करें महाराज, वो शेर की दहाड़ मैंने निकाली थी। आपने पंडित रामकृष्ण? जी महाराज, क्या है कि लंबे मार्ग की वजह से आचार्य थोड़े बोझिल बोझिल से दिखाई पड़ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी बोझिलता दूर की जाए। मिट्टू मियाँ के समय सीखी गई पेट बोली इतने समय पश्चात काम आ गई। अब देखिए आचार्य में कितनी स्फूर्ति दिखाई दे रही है, सारी बोझिलता लुप्त। ये देखिए महाराज, ये देखिए इनकी उद्दंडता। ये कोई स्थान है ऐसी अटखेली का? यदि सच में शेर आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वास्तव में शेर आया है? महाराज, इनकी ये अटखेली हमसे के प्राण ले लेगी। आप समझा दीजिए कि हमसे दोबारा इस प्रकार का विनोद करने का दुस्साहस न करें, अन्यथा हम भूल जाएंगे कि विजयनगर दरबार के विशेष सलाहकार हैं। सत्य वचन गुरुवर। पंडित रामकृष्ण। क्षमा महाराज, क्षमा। आपसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ आचार्य, क्षमा कर दें। हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ महाराज? वो देखिए पंडित रामकृष्ण, शेर के पंजों के अभी अभी बने पदचिन्ह, अर्थात शेर यहीं कहीं होना चाहिए। चलिए गुरुवार। चलिए। कहाँ चलिए? शेर की खोज में आचार्य, और कहाँ? हम तो चल ही नहीं सकते महाराज। चल नहीं सकते गुरुवार? आपको मोच मोच महाराज, हमारे पैर में मोच आई। ठीक है, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। रुकिए, अकेले? शेर आ गया तो? हाँ नहीं महाराज, आचार्य को यूं अकेले छोड़कर जाना उचित नहीं है। पंडित रामकृष्ण भी आपके साथ रहेंगे गुरुवार। हाँ। आप दोनों यहीं रुकिए और आप सब
गुरुवर और पंडित रामकृष्ण का ध्यान रखिए, हम अभी आते हैं। नहीं नहीं महाराज, आप यूं अकेले, आपका अकेले जाना उचित नहीं होगा। आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण, हम अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं। और इतना विश्वास तो आपको होना ही चाहिए हम पर कि आपके राजा कृष्णदेव राय कम से कम एक शेर का भोजन तो बनने से रहे। निसंदेह महाराज, परंतु किंतु परंतु नहीं पंडित रामकृष्ण, आप सब यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। ये हमारा आदेश है। जो आ गया महाराज। महाराज, हम भी पंडित रामकृष्ण का ध्यान रखेंगे। झूठ बोल रहा है ये बहरूपिया। जो कुछ भी इसने कहा है वो सब हमारे साथ घटित हुआ है। हमने ये सब पहले कहा था आपसे, हमने कहा था ये सब, अन्यथा हमें कैसे ज्ञात होता हमारी बात काटने का दुस्साहस। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि हमसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो तुम। ये तो बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई। अब असली महाराज कौन है ये कैसे पता चलेगा? हमें भी नहीं पता चल रहा है। कृपया आप दोनों शांत हो जाइए, इन्हें बोलने दीजिए। आप बीच में टोकिए मत, आपका कथन भी सुना जाएगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हमने सैनिकों को गुरुवर और पंडित रामकृष्ण के साथ रहने का आदेश दिया, तत्पश्चात हम अकेले ही आगे बढ़ गए। शेर तो नहीं मिला, परंतु हाँ, लकड़ियां काटने की ध्वनि सुनाई दी। आश्चर्य हुआ कि ऐसे भयानक जंगल में भला कोई जान जोखिम में डालकर लकड़ियां कैसे काट रहा था। हमें उस ओर ले गई। कौन है? महाराज कृष्णदेव राय, जय हो महाराज की जय हो। आप जानते हैं हमें, अपने अन्नदाता को भला कौन नहीं जानता है महाराज। मेरे गांव के कई व्यक्तियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था आपके राज दरबार में आने का। उन्होंने बताया था मुझे कि मेरा चेहरा हूबहू आपसे मिलता है। सुना तो था, आज देख भी लिया है। धन्य भाग मेरे के साक्षात महान सम्राट कृष्णदेव राय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने राजा के चरणों में शत शत प्रणाम। और आप कौन? हरिओम। हरिओम नाम है महाराज। यहाँ पासी के गांव में रहता हूँ, छोटा मोटा शिकारी हूँ। आज शिकार नहीं मिला जंगल में तो सोचा रात्रि के भोजन के लिए कुछ लकड़ियां काटता चला। अद्भुत, आपका चेहरा तो हूबहू हमसे मिलता है। जी महाराज, किंतु केवल चेहरा ही मिलता है, भाग्य नहीं। अन्यथा आप कहां, मैं कहां। परंतु वो कहते हैं ना, हर जीव का दिन आता है। संभवतः आज मेरा दिन आ गया है। संभवतः आज के पश्चात मेरा भाग्य बदलने वाला है महाराज। हम कुछ होश आए तो स्वयं को एक गुफा में पाया। हमारे सभी वस्त्र आभूषण उतार लिए गए थे और उसके स्थान पर ये वस्त्र पहना दिए गए थे। गुफा के मुंह पर एक भारी विशाल पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया गया था और हमें वहां निश्चित मृत्यु मरने के लिए छोड़ दिया गया था। फिर कड़े परिश्रम, धैर्य और शक्ति लगाकर और अपने समस्त कुल देवताओं को स्मरण करते हुए हमने वहीं पड़े एक पत्थर से गुफा का द्वार भेदना आरंभ किया और अंततः गुफा से बाहर आने में सफल रहे। यही था इस बहरूपे का षड्यंत्र। हमें उस गुफा में एक निश्चित मृत्यु के हवाले छोड़कर यहां आकर हमारे सिंहासन पर स्थापित होना, हमारा स्थान लेने के पश्चात पूरे विजयनगर राज्य के साथ छल करना, उसे अपने अधीन करना, उस पर राज करना। राज राजाओं का होता है दुष्ट, तुझ जैसे ठगों का नहीं। इसने जो कुछ भी कहा है वो कहानी सत्य है, परंतु इसने उस कहानी के पात्र बदल दिए हैं। सत्य तो यह है कि उस दिवस पंडित रामकृष्ण और गुरुवर के साथ जंगल में शिकार करने ये नहीं, हम गए थे। वो सारे प्रसंग जो इस ठग ने बताए, इसके साथ नहीं,
हमारे साथ हुए थे। उस समय उस स्थान पर आपके साथ ये नहीं, हम थे। और आगे हमें एक कुएं के पास पानी भरता दिखा। प्यास लगी थी तो हम इससे जल लेने इसके पास पहुंचे। सुनिए, अद्भुत। आपका चेहरा तो बिल्कुल मुझसे मिल रहा है कौन आप? ठाट बात से तो राजसी प्रतीत होते हैं। हम विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय हैं। महाराज कृष्णदेव राय, महाराज की जय हो। वैसे सत्य कहते थे आप, आपका चेहरा तो हूबहू हमसे मिलता है। जी मिलता है महाराज, परंतु केवल चेहरा ही मिलता है, भाग्य नहीं। आप इतने महान सम्राट और मैं एक साधारण लक्कड़हारा। क्यों? साधारण होने में क्या बुराई है? नहीं महाराज, बुराई कोई नहीं है, परंतु एक सम्राट तो एक सम्राट ही होता है ना। थोड़ा जल पिलाएंगे? अब अवश्य महाराज। वैसे राजा होना इतना सरल कार्य नहीं है, अत्यंत कठिन कार्य है। ये आप कह रहे हैं सम्राट, जिन्हें जब जो चाहा बस आज्ञा की और प्रस्तुत हो गया। राजसी ठाठ, मखमली शयन, ढेर सारे दास दासियां, आभूषणों का ढेर, एक अंतहीन सुख के पहाड़ पर विराजमान संसार का सबसे भाग्यशाली सम्राट ये कह रहा है। ऐसा आपको लगता है मित्र? एक राजा के कंधों पर असंख्य कर्तव्यों का दायित्व होता है। खैर जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। ये लीजिए महाराज। ये किस लिए? आपने हमें जल पिलाया, हमें तृप्त किया, इतना उपहार तो बनता है। नहीं महाराज, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भला पुण्य का भी कोई मूल्य होता है। क्या नाम है आपका? जी हरिओम। हरिओम। अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम आपको हमारे राज दरबार में आने का न्योता देते हैं। आइए, हमें भी अवसर दीजिए आपको धन्यवाद कहने का। अहोभाग महाराज। आइएगा अवश्य, प्रतीक्षा रहेगी हमें। अवश्य महाराज। गुरुवर, आपको तो याद होगा, हमने आपको बताया था हरिओम के बारे में। पंडित रामकृष्ण वहां क्या कर रहे हैं? महाराज, क्या बात है महाराज? सब कुशल तो है? विश्वास नहीं हो रहा है गुरुवर कि जो देखा वो सत्य था या स्वप्न। ऐसा क्या देख लिया महाराज ने? हमारा हम शक्ल देखा हमने गुरुवर। बिल्कुल हमारे जैसा था उसका चेहरा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमने दर्पण में कोई प्रतिबिंब देख लिया। अच्छा? यदि आप उसे देखते तो आप भी पहचान नहीं पाते कि हम में से आपके महाराज कौन है। अच्छा महाराज। और ये कि हमने उससे यहाँ राज दरबार में आने का आमंत्रण भी दिया था, और हुआ वही, आ गया ये दुष्ट हमारे राज दरबार में, परंतु एक अतिथि बनकर नहीं, एक शातिर षड्यंत्रकारी बनकर। इसका चेहरा हमसे मिलता है। इस बात का लाभ उठाकर हम सभी की आंखों में धूल झोंकने के लिए हमारे कृष्णदेव राय का स्थान लेने की आत्मघाती मंशा लेकर बड़े बड़े बहरूपिये देखे, परंतु तुच्छ सा पाखंडी नहीं देखा। किस होशियारी से पूरे प्रसंग का रूप ही बदल डाला। कहानी में हमारे स्थान पर स्वयं को रखकर इस स्वांग की एक नई रूपरेखा ही रच डाली। परंतु बस अब और नहीं, अब सत्य का निर्णय हमारी एक कुल्हाड़ी करेगी। नकली सम्राट, उठा अपनी तलवार और सामना कर कृष्णदेव राय का। ये क्या हो रहा है रामा? एक रूप दो महाराज, कौन है असली कौन है नकली, कैसे पता चले? पता नहीं बंधु, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी विकट समस्या ना पहले कभी देखी ना कभी सुनी। अब तो माँ का ही सहारा है, वही मार्ग दिखाएंगी। ठीक है, यदि ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब सम्राट कृष्णदेव राय की तलवार न्याय करेगी और आप सभी को सत्य से अवगत कराएगी। शिव 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 शिव।
आचार्य क्या कर रहे हैं? रोकिए इन्हें। इनसे कहिए कि आपको एक युक्ति सूझी है इस विकट समस्या को सुलझाने की कि हमारे असली महाराज कौन है। युक्ति सूझी? हाँ, हमें कोई युक्ति नहीं सूझी। अरे मुझे सूझी है ना। तो आपको सूझी है? आप रोकिए, पहले भी आपने रोका था। आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी अब नहीं चलने वाली। देखिए महाराज आपको अधिक मानते हैं। हाँ मानते हैं। वो आपके अवश्य सुनेंगे। सुनेंगे। तो जरा सोचिए, जो युक्ति मुझे सूझी है यदि वो कारगर सिद्ध हो गई तो इस अत्यंत विकट समस्या को सुलझाने का श्रेय किसे मिलेगा? किसे मिलेगा? आपको मिलेगा आचार्य, और किसे मिलेगा? अरे आप अधिक सोचिए मत, मुझ पर भरोसा रखिए। ये महाराज की सुरक्षा का प्रश्न है। अब जाइए और रोकिए उन्हें, इस झगड़े को रोकिए आचार्य, जाइए। पक्का मिलेगा ना? पक्का 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 मिलेगा। जाइए गुरुजी, जाइए। रुकिए रुकिए महाराज, रुकिए 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 महाराज, रुकिए रुकिए महाराज, महाराज रुकिए। हाथ जोड़ते हैं महाराज, हम हाथ जोड़ते हैं। रुकिए महाराज, देखिए महाराज, हम आपके कुलगुरु, आपके वंश तक्षक, आपके वंश सेवक आपसे विनती करते हैं। रुकिए महाराज, महाराज रुकिए, हमारी बात सुनिए महाराज। हट जाइए आप गुरुवर, आज इस दूत का सर्वनाश होकर रहेगा। कहीं ऐसा न हो कि हमारी क्रोध की अग्नि में आपका हित हो जाए। हट जाइए। हो जाने दीजिए इस बुढ़े का हित, इसके हित में इस संसार का हित है। हो जाने दीजिए। हट जाइए गुरुवर, हट जाइए। आज हम इस बहरूपे का अध्याय समाप्त करके रहेंगे। कृपया रुक जाइए महाराज, रुकिए, शांत हो जाइए। महाराज, हमें एक युक्ति सूझी जिससे निर्विवादित ये प्रमाणित हो जाएगा कि आप में से हमारे वास्तविक महाराज कौन है। हमारे मान की लाज रखिए महाराज, कृपया हमारे मान की लाज रखिए महाराज। केवल एक बार पंडित रामाकृष्ण के मुख से हमारी युक्ति सुन लीजिए महाराज। यदि उसके पश्चात आपको लगता है कि समस्या का समाधान नहीं निकला तो जैसा महाराज समझे उचित वैसा कीजिए। पंडित रामाकृष्ण। महाराज, बड़ी ही सरल युक्ति निकाली है आचार्य ने इस समस्या की, और वो ये है कि किसी का किसी से चेहरा मोहरा मिलना तो संभव है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि संभव है, किंतु किसी व्यक्ति का 100% भूतकाल अपने व्यक्तित्व में उतार लेना ये संभव नहीं। किसी के बारे में विस्तृत रूप से ज्ञात हो जाना ये भी संभव नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित रामकृष्ण? मैं ये कहना चाहता हूँ मंत्रीवर कि आप और आदरणीय गुरुवर जितना महाराज को जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। बाल्यकाल से ही आप दोनों आदरणीय महानुभाव महाराज के निकटतम व्यक्तियों में से एक रहे हैं। तो आप दोनों इन दोनों से, जिनमें से एक हमारे प्रिय महाराज हैं, कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर केवल महाराज श्री कृष्णदेव राय को ही ज्ञात है। जो प्रत्यक्ष सही उत्तर देगा वही हमारे महाराज होंगे। विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें अपनी ही वास्तविकता प्रमाणित करने के लिए एक चोर, एक ठग के समक्ष लज्जित होना पड़ रहा है। लज्जित तो इस समय हमारे पुरखों की आत्मा हो रही होगी, जो हमारे ही राज दरबार में हमारे ही लोगों के समक्ष हमारी ऐसी असहनीय स्थिति देख रहे होंगे। पूर्ण विश्वास है कि आप दोनों में से जो भी हमारे वास्तविक महाराज हैं वो इस दुविधा के संकट को भली भांति समझ रहे होंगे। प्रश्न केवल सच और झूठ का नहीं, प्रश्न इस पूरे राष्ट्र के हित का है, और राष्ट्र का हित इसी में है कि इस राज सिंहासन को इसका वास्तविक स्वामी वापस मिल जाए। इसलिए महाराज से मेरी नम्र विनती है कि आचार्य की इस युक्ति को अपनी अनुमति प्रदान करें। ठीक है पंडित रामकृष्ण, यदि बात राष्ट्रहित की है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अनुमति हम देंगे। पंडित रामकृष्ण, यदि ऐसा करने से इस पाखंडी का पाखंड उजागर होता है तो हम ये भी करने को तैयार हैं। अनुमति देते हैं हम। धन्यवाद वास्तविक महाराज का। क्योंकि हमें और आचार्य को इस कठिन परीक्षा की तैयारी करनी है, सवालों की सूची बनानी है, हम हमारे वास्तविक महाराज से एक विनती करना चाहते हैं कि हमें और आचार्य को कल तक का समय प्रदान करें, ताकि कल हम और आचार्य पूरी तैयारी के साथ इस दरबार में उपस्थित होकर इस समस्या का समाधान कर सके। महाराज, आचार्य, हमने ठीक कहा? हाँ, सत्य वचन, बिल्कुल सही कहा। कल तक का समय तो चाहिए होगा हमें। ठीक है मंत्रीवर,
हम अपने शयन कक्ष में जाते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, इस समस्या का निदान होने तक आप दोनों में से कोई भी महाराज के शयन कक्ष में नहीं जा सकता। आज रात्रि आप दोनों को अतिथि गृह में रहना होगा। हाँ मंत्री जी। ये हमारा अपमान है मंत्रीवर। मैं तो केवल अपना दायित्व निभा रहा हूं महाराज। इस दरबार का महामंत्री होने के नाते हमारे महाराज की निष्ठा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। ये समाधान है महाराज, महाराज के शयन कक्ष की गरिमा बचाने का।